अभी बायोफिट रैपअप क्या है? ये अगेन ये रैपअप ये प्रोडक्ट प्लांट प्रोटेक्शन कैटेगरी में आता है। मतलब आपके फसल के ऊपर जो अलग-अलग डिसीज जो रोग आते हैं, जो बैक्टीरियल डिसीज है या फंगल डिसीज है, जीवाणुजन्य है या बुरशीजन्य रोग जो आते हैं, तो उसके ऊपर हमने ये रैपअप प्रोडक्ट बनाए। लेकिन रैपअप की खासियत थोड़ी अलग है। ये रैपअप प्रोडक्ट आप प्रिकॉशनरी करके भी इस्तेमाल कर सकते हो और क्यूरेटिव करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी टेक्निकल अपग्रेडेशन इसमें क्या-क्या किया है? सबसे पहले रैपअप ये प्रोडक्ट अपना टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी बेस से हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट देखते हैं तो बायोपॉलीमर और अलग-अलग कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल का एक यूनिक ब्लेंड करके एक कॉम्बिनेशन करके हमने ये प्रोडक्ट बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ ये आपको रिजल्ट दे। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, इस इंग्रेडिएंट की वजह से आपके फसल के ऊपर जो अलग-अलग बैक्टीरियल और फंगल डिसीज आते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर करेगा। मतलब लगभग 85% से भी ज्यादा अलग-अलग जो डिसीज आते हैं वो डिसीज कवर करने का, वो फंगल रहे या बैक्टीरियल रहे, वो कवर करने का काम ये बायोफिट रैपअप ये प्रोडक्ट करेगा। अभी ये किस तरीके से एक्चुअली काम करता है और इसके फायदे क्या-क्या? सबसे पहले इसके अंदर जो बायोपॉलीमर और कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल है वो जो की इंग्रेडिएंट्स है वो की इंग्रेडिएंट्स ये एक एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट करके काम करते हैं। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि एक आधे शहर में अगर पुलिस रहता है वो अलग एजेंट करके काम करता है कि शहर में सुव्यवस्था बरकरार रहे, कुछ झगड़ा वगैरह ना हो। वैसे ही आप जब रैपअप का इस्तेमाल करते हो तो रैपअप ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट करके काम करता है। मतलब आपके फसल के ऊपर वो बैक्टीरियल डिसीज रहे या फंगल डिसीज रहे वो वहां पे ना आए, ऐसा वो एजेंट करके काम करता है। जब हम बायोफिट रैपअप का स्प्रे लेते हैं, स्प्रे लेने के बाद इसका एक अल्ट्रा थिन एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। मतलब जैसे स्प्रे लेते हैं वैसे कोटिंग तैयार होगा और ये जो कोटिंग है ये स्ट्रक्चरल बैरियर करके काम करेगा। अब ये स्ट्रक्चरल बैरियर मतलब क्या? जैसे कि सर विंटर सीजन में हम अपने शरीर को क्या करते हैं? मॉइस्चराइजर लगाते हैं। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद क्या होता है? अपनी जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है और आपको विंटर सीजन में जो परेशानी होती है वो परेशानी नहीं होती। बराबर? मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चरल बैरियर आपका जो फसल के ऊपर होता है वो स्ट्रक्चरल बैरियर होने के बाद जो बाहर का कोई भी एलिमेंट रहे, जो बैक्टीरियल है या फंगल रहे, वो आसानी से वो बैक्टीरियल फंगल जो पोर्स रहते हैं, जो कण रहते हैं वो आसानी से आपके फसल को चिपक नहीं सकते। बराबर? अगर वो चिपक नहीं रहे तो वहां पे इन्फेस्टेशन प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है। बराबर? मतलब इस तरीके से ये स्ट्रक्चरल बैरियर करके काम करता है। ये आपके वनस्पति को एक कंप्लीट प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो बायोपॉलीमर और कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल है वो सिस्टमिक है। सिस्टमिक मतलब वो आसानी से आपके पत्तों के माध्यम से वनस्पति की जो पूरा स्ट्रक्चर रहता है उस स्ट्रक्चर में प्रवेश करते हैं और वनस्पति का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको इंटीग्रिटी देने का काम करते हैं, मजबूत बनाने का काम करते हैं। मतलब वनस्पति को जो इंटरनल डिफेंस सिस्टम है, खुद की संरक्षण प्रणाली जो है वो ट्रिगर करने का काम करते हैं। मतलब यहाँ पे इंटरनल डिफेंस सिस्टम मतलब क्या? जैसे कि कोई भी आदमी है वो बीमार ना गिरे इसलिए क्या होना चाहिए? अंदर से वो सख्त सख्त रहना चाहिए, अंदर से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। मतलब इसके लिए हम थोड़ा प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अपना इंटरनल सिस्टम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे रैपअप में जो इंग्रेडिएंट्स है बायोपॉलीमर और कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल, उसकी वजह से वनस्पति की इंटरनल डिफेंस सिस्टम है वो अच्छी बन जाती है। उसके कारण आपके फसल की इम्यूनिटी बढ़ने वाली है और आसानी से कोई भी डिसीज बैक्टीरियल रहे, फंगल रहे, वो आसानी से आपके फसल के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। साथ ही साथ ये स्ट्रक्चरल बैरियर जो है वो स्ट्रक्चरल बैरियर वनस्पति का जो रूटीन एक्टिविटी है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करना है या रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, ऑक्सीजन छोड़ना है, इसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं करती। बायोफिट रैपअप ये आप प्रिकॉशनरी और कंट्रोल मेजर मतलब आपके फसल के ऊपर रोग ना आए इसलिए और आने के बाद भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो या सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हो। दोनों तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसका डोसेज देखा जाए तो 1 लीटर पानी के लिए 5 ml, मतलब आपका 15 लीटर पानी का पंप अगर है तो वहां पे आप 75 ml आपको बायोफिट रैपअप लेना है और आपको स्प्रे लेना है। बराबर? और अगर आप सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हो तो 200 लीटर पानी में 1 लीटर बायोफिट रैपअप लेना है और 1 एकड़ फील्ड के लिए ड्रिप इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन के माध्यम से आपको छोड़ना है। अभी बायोफिट रैपअप का इस्तेमाल करते समय एक सावधानी बरतनी है। और मतलब यहाँ पे अगर आज के दिन अगर बायोफिट रैपअप आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम कोई भी दूसरा स्प्रे रहे बायोफिट का या बाहर का, कम से कम 5 दिन का इंटरवल रहना बहुत जरूरी है। 5 से 6 दिन का इंटरवल रहना बहुत जरूरी है। क्यों?
क्योंकि टेक्निकल देखा जाए तो ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चरल बैरियर, एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, बरोबर। अगर हम आज ये स्प्रे ले रहे हैं तो उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको कार्य करने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं। 8 से 10 घंटे में वो अच्छे से अंदर जाएगा, स्ट्रक्चरल बैरियर बनाएगा, सुरक्षा कवच बनाएगा, बरोबर। उसके बाद वो धीरे-धीरे काम करना शुरू करता है। और उसी के दरमियान अगर हमने बायोफिट स्टिमरिज का अगर स्प्रे लेते हैं तो स्टिमरिज अपना क्या करेगा, ग्रोथ बूस्ट करने का काम करता है। मतलब एक तरफ मैं क्या कर रहा हूं, मेरे ऊपर सुरक्षा कवच तैयार कर रहा हूं, दूसरी तरफ मैं मेरे जो हाथ है हाथ भी फैला रहा हूं, मतलब होगा क्या, सुरक्षा कवच ये फट जाएगा, बराबर। इसलिए आपको बायोफिट या दूसरा कोई भी प्रोडक्ट रहे वो इस्तेमाल करने में और ये रैपअप में कम से कम 5 या 6 दिन का इंटरवल रहना बहुत जरूरी है। बायोफिट रैपअप के कुछ ट्रायल डेमो प्लॉट्स हमने यहाँ पे जिंजर अदरक के ऊपर लिए थे, मतलब कंट्रोल एंड अनकंट्रोल। मतलब कंट्रोल मतलब वहां पे बायोफिट रैपअप का इस्तेमाल नहीं किया। अदरक में आपको 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे इन्फेस्टेशन डिसीज का प्रादुर्भाव, रोगों का प्रादुर्भाव वो बहुत भारी मात्रा में हुआ है और यहाँ पे आपको पौधे बहुत कम संख्या में आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरे प्लॉट में जहां पे हमने एप्लीकेशन किया था, यहाँ पे बहुत अच्छे से ये अदरक का जो रोग रहता है, बैक्टीरियल जो डिसीज रहता है वो अच्छे से कवर हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा।